इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश में राजनीति अब गर्मा चुकी है, आने वाले वक्त में चुनाव है और उसी को लेकर तमाम बयानबाजियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को रिपीट करने के लिए बीजेपी लगातार गठबंधन की रणनीति अपना रही है, तो वही दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार छोटे छोटे दलों को साधने की कोशिश कर रहा है। आज हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष और बीजेपी से एमएलसी संजय निषाद तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं जी। संजय जी, अगर हम बात करें तो आने वाले वक्त में चुनाव है, चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां क्या चल रही हैं? ये चुनाव तो 70 साल से होते रहे हैं जी, लेकिन ये 2022 का चुनाव एक विशेष चुनाव होगा, क्योंकि उसमें अब तक हमारा जो 18% मछुआ समुदाय था और 578 जातियां जो इस देश को आजाद कराने वाली थी, वो ऐसे उसको ऐसे हाशिए पर रखा गया था कि उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनका कोई उनके जो अधिकार थे उसको ऐसे दबाए गए, लिखे गए तमाम आयोग बना के उन्हें बर्बाद किए गए, उन्हें संविधान में लिखे हुए हक हिस्से से महरूम किया गया, उन्हें हक हिस्से पर डाका डाला गया, उन्हें 2 जून की रोटी पर आज के दिन में नहीं मिल रहा, उनके घर नहीं है, कपड़े नहीं है, नदियों के किनारे ऐसे बसे हुए हैं। ऐसे समुदाय की आवाज निषाद पार्टी निर्बल इंजन शोषित समाराम दल बना और एक उनके हमारे यहाँ कैडर तैयार किए गए, कैश वाले नहीं कैडर वाले नेता, हमारे मिशनरी कार्यकर्ता बिना खाए आज के उस दर्द को दूर करने के लिए कई हजार कार्यकर्ताओं को मैंने ट्रेनिंग दिया, पॉलिटिकल ट्रेनिंग दिया, उनको इतिहास की जानकारी दिया, उन्हें बताया कि जब राम अयोध्या से निकाले गए तो अपने बड़े भाई निषाद राज के पास गए, तब उन्होंने गले मिले और उनसे अपने तो राम के पास कोई सेना नहीं थी, निषाद राज की सेना से लंका पर विजय प्राप्त किया था। लौटने के बाद जब राम की कैबिनेट में निषाद राज अतिथि बन के आए तब राम राज आया था। तो अब निषाद राज और राम की विचारधारा, तो राम की विचारधारा तो है लेकिन अब निषाद राज की विचारधारा जब कैबिनेट में जाएगी तो 2022 में राम राज आएगा। इसके लिए 18% आबादी ये स्पेशल रूप से कभी हाथी, कभी साइकिल, कभी पंजा के पास था तो कभी पंजा के पास गया, उन्हें हीरो बना दिया, लेकिन उनकी जो है फाइल को गायब करा के कांग्रेस ने इनके आरक्षण की फाइल ही गायब करा दिया मुकुल वासनी शैलजा ने, इन्हें तो संविधान से कोसों दूर रखा। तो हमारे लोगों ने कहा जो फाइल गायब कराते इन्हें इनको उत्तर प्रदेश से ही गायब कर दो। कभी बहन जी ने कहा कि इसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उसमें हिस्सेदारी, इन्होंने वोट तो दे दिया बहन जी को, लेकिन गद्दी पर बैठते इनका आरक्षण छीन लिया, ताल घाट नदी इनका छीन लिया, इनका रोजी रोटी छीन लिया, बेचारे रोड पर आ गए। आज के दिन में जो जय भीम बोलता था उन्हें बैठने घुसने की इजाजत थी, कभी बगल में बैठाया ना निषाद के बेटे को। इस देश का गौरवशाली इतिहास रहा हो, उनको 4 बार सरकार दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार दिया 4-5 बार, उन्हें भी वोट दिया, फूलन देवी जैसे लोगों को लाए, 2 बार सरकार बनाई, पर फूलन देवी की हत्या होती है, रामविलास पासवान आवाज उठाते हैं, मुलायम सिंह चुप रहते हैं। बहन फूलन देवी की हत्या में देख लीजिए जो उनका लेखा जोखा रखने वाला कैलाश चौरसिया, वो सारी उनकी पूंजी को हड़प लिया, उसकी मां दाने दाने को मोहताज है, और जिनकी समाजवादी पार्टी की सरकार में वो एमपी रही हो वो उसकी मां को कोई सुविधा नहीं दे, आज वो दाने को मोहताज है। और ऐसे लोग समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलते हो, मूर्ति के नाम पर राजनीति करते हो, तो आज के दिन में बहन फूलन देवी की मां की विरासत को वापस कराने के लिए निषाद समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज आरक्षण लागू कराने के लिए ताल घाट नदी उनका रोजी रोटी वापस कराने के लिए अपने समाज को इनके साथ पिछड़ी जातियां जो गांव में है, जो खाने बिना मर रही है, उनके 2 जून की रोटी की व्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी इसको साथ में लिया है, एनडीए के साथ है। जितना सीट निश्चित किया है एनडीए ने, अब न भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, न निषाद पार्टी, न अपना दल, एनडीए लड़ रहा है, हम लोग उसके हिस्सेदार हैं, सहयोगी हैं, मिलकर 2022 में उनकी लक्ष्य से ज्यादा सीट जिताकर दिखाएंगे, इतिहास रचाएंगे। जैसे 2019 में हाथी लाठी 786 एक हो गई, जिसको टिकट दिया वो भी एक हो गए, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद समुदाय मछुआ समुदाय मेरे साथ खड़ा हो गया, देखो 40 सीट कैसे पूर्वांचल में विजय प्राप्त किया, वो आज उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा जाएगा। आपकी विचारधारा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इतने साल इस पार्टी को बनाए हुए, आपने साफ तौर पर जिक्र किया, आपने तमाम बड़ी हस्तियों के साथ काम भी किया और कहीं ना कहीं इस वक्त वर्तमान की अगर स्थितियों को देखे परखे तो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम एनडीए के साथ है और आने वाले वक्त में चुनाव बनाएंगे। लेकिन ऐसे में वर्तमान में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, आपने भी सुना होगा,
चर्चित कांड है लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ, मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि आखिर ये जो हादसा हुआ, आखिर इसमें गलती किसकी है, किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्या वो उचित है? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और इसकी भर्त्सना करता हूं और जो भी शामिल हो इसमें जांच में, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई भी आदमी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये जो राजनीति हो रही है, ये जो राजनीति करने वाले जो विपक्ष के लोग हैं, इनको चेताना चाहता हूं कि 70 साल से इनके हाथ में सत्ता थी, ये किसान अन्नदाता क्यों सताया जाता है? हम कहते यही किसान थे जब इनको कभी मूल्य लेने गन्ना के जाते थे तो डंडे खाते थे। मिलें किसकी थी, कैसे बेच दिया सरकारी मिलों को पिछली सरकारों ने। किसानों के साथ कितना अन्याय किया है कि भाई टाटा बिरला का जो अनाज का रेट जो होगा, वो टाटा बिरला एक माचिस बनाएंगे, वो अपने रेट तय करेंगे और किसान का रेट 70 साल से कांग्रेस सदन में तय करती थी, तो कितना अन्याय करती थी कांग्रेस आज बोलने आई है। हम कहते हैं आज के दिन में जितनी कांग्रेस की सरकारें और राज्यों में है, वहां किसानों को क्या दे दिया। मैं तो किसान नेताओं से निवेदन करता हूं कि वो किसान न बने, वो किसान रहे। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम देख रहे हैं और हमारे ऊपर भरोसा करो, तो न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए ना। उसने स्टे कर दिया कि भैया अब हम देख रहे हैं, ये लागू अभी नहीं होगा। तो किसके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हम उसको देख रहे हैं, तो आज के दिन में वहां देख लीजिए कि इस तरीके का वायलेंस क्रिएट करना कि 4 किसान मारे जाते हैं, बस वो भी बेचारे उसमें चार उसमें और बेसहारा मारे जाते हैं, पत्रकार मारा जाता है, उसे पीट के हत्या कर दी जाती है। आज के दिन में 2 निषाद, एक निषाद प्रत्यक्षदर्शी को मारा जाता है, कश्यप परिवार मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और कहीं ना कहीं आप एनडीए के साथ हैं और आने वाले वक्त में अगर हम बात करें तो चुनाव आप जीतेंगे, आपकी तरफ से जिक्र किया जा रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष जो इस वक्त स्थितियों को घुमाने की और राजनीति करने की बात कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से निषाद पार्टी के अध्यक्ष और बीजेपी से एमएलसी संजय निषाद ने बड़ी मुखरता से अपनी बात रखी और तमाम चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हां, राजनीति हो रही है जो कि बिल्कुल गलत है, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो कुछ भी हुई वो निंदा वाली बात है।